टमाटर धो लिए हैं तो ऐसे ड्राई हो जाएंगे, इसको ग्राइंड करके क्यूब्स में डाल के रख दूँगी। सहरी का टाइम हो गया, सहरी कर रहे हैं और एक बार फिर से उठ गई हैं। मैं उठ के बस नीचे सहरी बनाने आई हूँ, साथ ही इसके रोने की आवाज़ आ गई और ये उठ के बैठ गई। ज़रा सा दूर होती हूँ साथ ही उठ जाती कि मम्मा मैंने भी उठना है, मेरे बगैर सोती नहीं है। और ये सहरी करने लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर सकूँगी, टाइम थोड़ा सा रह गया। भाई ये क्या हो रहा है? दाल की शौकीन क्या कह रही हैं आप? दाल पी रही हैं? ये तो खाते हैं, आप पी रही हैं? और ऊपर गिर जाएगा मेरा बच्चा, ऊपर गिर जाएगा। ओ नमाज पढ़ ली मैंने, एक बार को सुला दिया, नींद सोई नहीं बिल्कुल भी। सुबह 6 बज के नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फारिग हुई हूँ। ये बार को सुला के तो कुरान पाक पढ़ा, थोड़ा नमाज़ पढ़ के एक बार को सुला दिया था। तो अब मैं सोने लगी हूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर काम करने हैं। सुबह तो हो ही गई है, फिर भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं सोने लगी हूँ। डस्टिंग कर लूँ। ऐसे अल्लाह का शुक्र है रोज़े का बिल्कुल पता नहीं चला और इतना टाइम गुजर गया है। गर्मी थे, डर लग रहा था कि गर्मी है रोज़ा रखते हुए, बट अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला जब रोज़ा दे रखते हैं अल्लाह ताला सब्र भी दे ही देते हैं। जी मेरा बच्चा क्या बात है बेटा? लोशन नहीं है, ग्लास क्लीनर है। डेली बेस पे डस्टिंग करने के बाद ये डस्ट आ रहा है। इतनी डस्ट पता नहीं आती कहाँ से है। दही ले आई हैं आप? ठीक है, आज जल्दी करें, टाइम थोड़ा रह गया है, जल्दी जल्दी। दही भी आ गया है, दही बलियाँ बनाने के लिए टाइम बहुत हो गया, अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, अब जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। जो कल दाल बनाई थी वो दाल मैं निकाल के फ्रिज में रखने लगी हूँ, उसको वॉश करके इसके अंदर आज खाना बनाने लगी हूँ। आज बना रही हूँ मैं आलू और चिकन और साथ में राइस, क्योंकि अबू राइस शौक़ से खाते हैं और फिर राइस के अलावा उनको मज़ा नहीं आता, इसलिए राइस ही बनाएंगे हम। सालन मैंने निकाल लिया है, बाउल में डाल दिया है। बालों को ढाँप के, ढकी हुई चीज़ें सही रहती हैं, इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, जर्म्स नहीं जाते, तो ढक कर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए रमज़ान की वजह से फ्रिज भी खाली हो गई है, नहीं तो रोज़ वैसे होता था खाना कुछ ना कुछ बना पड़ा होता था कि खाना है, बट रोज़ों की वजह से फ्रिज में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। बर्तन है सहर के पड़े हुए, ये वॉश कर रही हूँ और इसके बाद जो सा है खाना बनाने लगी हूँ। मुझे साथ साथ ही बर्तन वॉश करना अच्छा लगता है, जमा करके रखना अच्छा नहीं लगता कि बाद में वॉश हो जाएंगे और डबल टाइम लगता है। इस तरह किचन में मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी, साथ साथ बर्तन धो लूँगी तो वही टाइम मैनेज हो जाएगा। जितनी में स्टीम बनेगी बर्तन धुल जाएंगे, उतनी देर में किचन में लगेगी पर आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें ज़रा, आलू छील के काट लिए हैं और चिकन को मैं वॉश करने लगी हूँ और ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है और इसमें बोनलेस से लदा करवाया हुआ है मैंने, और ताकि मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह के लिए यूज़ हो जाए। तो वॉश करती हूँ, फिर इसके पैकेट्स बना के फ्रिज में रखती हूँ, जितना पकाना है वो निकाल लेते हैं हम इसमें से। इसके अंदर मैंने असल लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है और अब इसके अंदर मैं ये चिकन जो सा है वो ऐड कर देती हूँ। चिकन थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर मैं ये आलू ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, टमाटर 2 टमाटर ऐड करूँगी।
देखें ज़रा, जितना टाइम कम है उतना काम ज़्यादा हो रहे हैं। अब जब नमक डालने लगी खाने में तो नमक ही ख़त्म है। अब नेशनल का रिफाइंड सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसके पहले मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ। बॉक्स में डालने के बाद मैं इसको सालन में डालूँगी और फिर बकाया मसाले ऐड करती हूँ। मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले में सिर्फ दालचीनी और बड़ी इलायची और लौंग डाला है खुशबू के लिए। अब ये जो सा सालन मसाला ये मैं इसके अंदर डाला है 1 चम्मच, और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें आलू ऐड करूँगी और थोड़ी सी देर इसको प्रेशर लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह गल जाए। और टाइम कम है, जल्दी भी है, तो 2 से 3 मिनट प्रेशर लगेगा और ये गल जाएगा। टाइम बहुत हो गया है, अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। अम्मी जी चावल चुन लिए आपने? और ये देखिए यहीं बाकी कपड़े ये यहीं पे पड़े हुए हैं, पर उसने पानी गिरा दिया था, गीले हो गए तो मैंने फिर चेंज कर दिए थे। प्रेशर लगा दिए हैं। बर्तन अभी तक मैंने धोए नहीं हैं, थोड़े से धोए थे। दही पड़ा है, ये गंद पड़ा हुआ है, किचन छोटा है तो बस सामान अभी यहीं पड़ा हुआ। टाइम कम है, प्रेशर लगा कर थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ कि चलो कम से कम सालन हमारा रेडी हो गया। अब चावल रह गए हैं, अभी दही भलियाँ बनानी है, शरबत बनाना है, पकौड़े बनाने हैं। टाइम बहुत कम है, हिबा ने आज बहुत ही लेट कर दिया उठते हुए, तो जिसकी वजह से बकाया काम करते हुए किचन में लेट एंट्री मारी और लेट काम स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से आज खाना थोड़ा लेट हो गया है। बट इंशाल्लाह ताला अफ्तार से पहले पहले सब कुछ रेडी हो जाएगा। आई होप सो, होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, दही भलियाँ बनाने के लिए, क्योंकि टाइम कम है और इसको बॉईल करना है और बॉयल पानी इसके अंदर ऐड करना है। क्योंकि टाइम कम है, ये फूलेंगी नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करना है। तो इसलिए पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये जल्दी फूल जाएँ। और अभी शरबत भी रहता है, टेंशन बहुत हो रही है मुझे। और मेरी व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइस कर रही हैं वो मेरी वालदा हैं, क्योंकि इनका टीवी के बाद गुजारा नहीं है और मेरी वजह से उनको टीवी म्यूट करना पड़ता है। हमें कैसे रह रही हैं आप? मज़ा आ रहा है आपको? बहुत इंजॉय कर रही हैं बेचारी बगैर टीवी के, म्यूट टीवी के साथ। कीज दी थी, कीज किधर रखी हैं आपने? देखिए मैंने बॉयल किया पानी, गर्म पानी करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये अब इस गर्म पानी, बकाया गर्म पानी में एक क्यूब्स में आलू काट के रखती हैं बॉयल होने के लिए। ये आलू बॉयल हो जाएंगे, इस तरह जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और ये प्याज भी छील लिया दही भलियों के लिए। अभी बाकी साइड का सामान काटना है। ये अम्मी ने चावल जो है ये चुन दिए हैं और अब मैं इसको, ये देखिए इतना ज़्यादा गंद निकला इसके अंदर, और फिर मैं इसको भिगो देती हूँ, धो देती हूँ। अभी बर्तन भी कुछ पड़े होने वाले, टाइम कम में मुकाबला सकता है। ये स्टीम बन गई है इसके अंदर। ये मैंने प्याज को इससे कटर से काट लिए, कितने प्यारे राउंड राउंड। और अभी ये कैबेज भी काट लिए। अब टमाटर को मैं हाथ से काटूँगी और 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर काटूँगी। और फिर आई थिंक ये भी बॉयल होकर इसको भी बंद कर देते हैं। आपको उसकी भी स्टीम बन गई है, ये देखें सर पे है। और ये न्याज बांट रहे हैं अफ्तार की। थैंक यू। माँ कौन सी? ये तो मुझे पता नहीं। बिरयानी थी इतना पता है मुझे, बिरयानी है, बिरयानी थी और बिरयानी रहेगी। लोग को दम लगने लगा है, हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी टेंशन थी कि खाना बनाने बन जाए, तो अफ्तारी तो मेरी किचन में ही होगी। खैर खाना तैयार हो गया, अब खाना खाएंगे। और अफ्तारी में सिर्फ खजूर और पानी ही था, क्योंकि अभी बना नहीं था। हिबा ने आज बहुत लेट कर दिया। तो अब ये दही भले भी रेडी हो गए हैं और खाना भी माशाल्लाह रेडी है। सालन भी बन चुका है। और ये देखें ये दही भले कितने प्यारे लग रहे हैं ना, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये दम भी हो गया और ये हमारा सालन भी रेडी है।
और अब हम इसको दम दे देते हैं और आग हम थोड़ा सा जैसे फ्लेम जो है वो लो कर देते हैं, वही दम लग जाएगा। आप लोगों की इफ्तारी कैसी रही? पहला रोज़ा था, रूटीन में नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी टेंशन हुई है, पर इंशाल्लाह कल से सब कुछ परफेक्टली टाइम पे हो जाएगा स्टार्ट। ज़रा मैंने तवा रख दिया, लोहे का तवा है, काफ़ी हैवी है। तवा रख के फ़ायदा ही होता है दम लगाने का, चावलों की जो लेयर नीचे जम जाती है, ब्राउन हो जाते हैं और आम तो बाद में वो करोड़ी बन जाती है। वो करोड़ी नहीं बनेगी तवे के साथ, ये चावल नीचे लगते नहीं हैं इसके साथ। तो अम्मी तो शुरू से, कुछ लोग होते हैं तवा नहीं रखते हैं ना, पर हमारे शुक्र है कि शुरू से अम्मी रखने से हम भी रखते हैं। एक दफ़ा मैंने तवे के बगैर किया कि चलो ये जो है डबल पैंदे वाला पतीला है और इस पर हम कर देते हैं तवे के बगैर, बट इस पर भी चावल नीचे लग गए थे, इसलिए भी मैंने प्रेफर किया तवा ही बेस्ट है। अभी भी अम्मी कहती हूँ तवा नहीं रखा, तो फिर मैंने तवा रखा इस पर। ये राइस भी हो गए हैं और ये खाना लग गया है। चलो बिस्मिल्लाह करें। कैसे हिबा क्या आपने क्या पीना है? जामे शरी पीना है? उसने पीना है, कोई नहीं, आप ही खा लो। बिरयानी से बस पेट फुल हो गया। नहीं ऐसे कर रही है, ऐसे कर। रात से डिवाइस बंद थी, चार्जिंग पे नहीं लग रही थी, और जैसे ही मैंने शाहज़ेब को कहा कि ये चल नहीं रही, तो चार्जिंग पे नहीं लग रही, चार्ज नहीं कर रही, ये उसी सेकंड चार्जिंग पे लग गई। ऐसा रोब है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई, बट आज की अफ्तारी हमेशा याद रहेगी। मेरी व्लॉगिंग के दौरान फर्स्ट अफ्तारी है। व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है और इससे घर के काम लेट हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को कैप्चर करना है, बहुत टफ़ है। बट अल्लाह पाक हिम्मत दिए रखे। तो आज अफ्तारी काफ़ी लेट हो गई कि एंड टाइम पे मैं किचन में थी, खाना बन रहा था, राइस बन रहे थे, और बस मुझे शरबत शुक्र है टाइम पे बन गया था, और खजूरें, बस मैंने किचन में ही अफ्तारी की है। रोज़ा अफ्तार किया, उतनी देर चावल बने, और इतनी भूख लग रही थी कि बस मैं सब कुछ खा जाऊंगी, कि सुबह से कुछ नहीं खाया। पर हुआ कुछ यूँ कि जब चावल डाले मैंने खाने के लिए, दोनों वाले खा के मेरा पेट फुल हो गया, और मैंने कहा मुझे मुझसे नहीं खाए जा रहे। टेंशन इतनी थी, भूख इतनी लगी थी, पर कुछ खाया नहीं गया। रमज़ान में ऐसे ही होता है कि आपको लगता है आपने ये भी खा लोगे, रोज़ा खुलेगा, ये भी खा लोगे, ये भी खा लोगे, इतना एहतमाम कर लेते, और एंड पे खाया कुछ भी नहीं जाता। तो इसलिए हमारे घर में इतना कुछ मतलब एहतमाम नहीं किया जाता। फ्राइड चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, फ्राइड चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, स्टमक इशू हो जाते हैं इस वजह से। और वैसे भी रमज़ान में हम सोचते हैं कि रमज़ान है, हम पूरा महीना एक रोज़े रखेंगे, वेट लूज़ होगा, और उल्टा होता कुछ ये कि एंड ऑफ द रमज़ान आप देखते हो कि आपका वेट आपने गेन कर लिया है, लूज़ करने के बजाय, भूखे रहने के बावजूद आपने वेट गेन कर लिया है। उसकी रीज़न यही होती है कि आप फ्राइज चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राई खाएंगे, दही भरे सब कुछ खाते हैं, रोज़े है, ये भी खाना है, ये भी बनेगा, ये रूटीन से हट के हर चीज़ स्पेशल हो जाती है ना। और ये हिबा मुझे मस्कारा लगा रही है। हिबा शुक्र है मस्कारे की बोतल मैंने इसको धो के पकड़ाई है, नहीं तो आज मेरा मुँह काला हुआ होता इधर से। बाबा से खेली कर रही हैं। बाबा चाह रही कि वो अपना फेवरेट काम कर ले, लाइट्स ऑफ करने का। क्या तो हाँ जी माँ, उसने लेग पीस ही 2 पीस कर दी, उससे ज़्यादा बन गए। लेग पीस का ज़्यादा कीमा बना है ना, पूछते ना बताते। ओ हिबा जी निकल गए। बाय बाय नहीं किया आपने, बाय बाय नहीं किया, ये देखें। बाय बाय कर दे बाय 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 बाय। ओ मेरा बेबी लोते नहीं है, अभी आ जाते हैं वो मेरा बेबी, ऐसे रोते हैं। देखो बुली बात है मेरा
अभी आ जाते हैं वो। ऐसे नहीं रोता मेरा बच्चा, ऐसे तो नहीं रोता, ऐसा वाला बेबी ऐसे तो नहीं रोता। अब ये खाना खा के अभी टेबल फिर इतना गंदा हो गया और अब इसको साफ कर लो। अब वो भी था खाना खा रहे हैं, अब स्लो स्लो खाते हैं ना, स्लो मोशन में लगे होते हैं। अब अफ्तार के बाद सफाई, रोज़े की हालत में सफाई नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो अब पोछा फेर लेते हैं और सफाई कर लेते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है। हिबा नीचे बैठती है तो बस मैंने कहा चलो अफ्तार के बाद करूँगी। अब ईशा का टाइम होने वाला है, अब इसके बाद ईशा की नमाज़ होगी इंशाल्लाह ताला। अब्बू तो बस अभी जाने लगे हैं मस्जिद में। क्या कर रही हैं आप? हिबा बेटा ऐसे नहीं करते। ये देखें ज़रा, ये केक आया है, हमारे नेबर्स में केक भी बांटा जाता है। केक दिया उन्होंने, हज़रत गौस पाक की बर्थडे ना आज की पैदाइश का दिन है, तो वो केक बांट रहे थे और हिबा केक को देख के बहुत खुश है और इसने केक का कुचूमर निकाल देना है। आप सबको भी हज़रत गौस पाक की जो है देखें ज़रा, हिबा ने केक का कचूमर निकाल देना, कचूमर बना रही केक का। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत गौस पाक की ज़ियारत नसीब करे। और ये देखें ज़रा, खा ली हिबा, हैप्पी बर्थडे हज़रत गौस पाक कह दें। केक मेरा दिल कर रहा है खा लूँ, बट हिबा ने देखा था केक का क्या हाल किया, कचूमर निकाल दिया, खाया है नहीं, बस अंदर फिंगर के साथ ना उसने सारा ख़राब कर दिया। मज़े का है, बहुत मज़े का केक है। ये आज ही पालक जो सी है काट दी गई है, अम्मी ने काट दी है कल के पकौड़ों के लिए। ये केक भी मैंने फ्रिज में रख दिया और माशाल्लाह जब रोज़ा था तो फ्रिज खाली थी, अब अफ्तार के बाद फ्रिज की माशाल्लाह कितनी भर गई है। हिबा क्या कह रही हैं? छोड़ दो, छोड़ दी हिबा, मम्मा कर लेती हैं, छोड़ दी आप। ये देखें, ये क्यूब्स हैं, ये मार्केट में इजीली मैं तो $1 शॉप से ली है। इसमें टमाटो पेस्ट बना के रखती हूँ फ्रिज में, फिर निकाल के इसको खाने में डाल देते हैं। इजी टू यूज़ हो जाता है और थोड़ा सा जब मार्केट में टमाटर का रेट कम होता है तब इंसान 2-3 kg ले लेते हैं हम और इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। उससे ये होता है थोड़ा सा बचत हो जाती है। जब महंगे हो जाते हैं, टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300-250 रुपये kg तक जाता है, तो उस टाइम हमें मुश्किल नहीं होती, इजीली फ्रीज़ किए होते हैं और निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी पेस्ट बना रही हूँ। ये देखें क्यूब्स मैंने डाल ली हैं बॉक्सेस में, टिफ़न्स में। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब ये देखें बड़ा टफ है, ये देखें यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखें, ये दरवाजे की स्पेस जो होती है ना, इतनी स्पेस होती है कि इजीली फिट आ जाता है इसमें। ये देखें, और अब हम ऊपर वाले भी निकाल लेते हैं, उसको भी फिल कर लेंगे। अभी जितने बॉक्सेस फिल किए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें 7, 7 एंड 7 और 7 ये मेरे पास है। अभी मैंने फिल करने हैं, टोटल 28 हो जाएंगे। 28 मतलब फुल मंथ आपका इजीली गुजर जाएगा एक दफ़ा बनाकर। आज हिबा का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना अम्मी जी? पता नहीं क्या आज इसको लगता है रोज़ा ज़्यादा लग गया है। हिबा रोज़ा ज़्यादा लग गया आपको? उदास उदास लग रही है मुझे। क्या वो बाबा के साथ घर गई थी ना, थोड़ी सी देर बाद चक्कर लगा, शायद रही नहीं उधर, इस वजह से उदास हो गई है। पता नहीं क्या रीज़न है। हिबा जी, ओ मेरे बेबी, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं है ओके आप? ओ शरारतें कर ले ना आप शरारतें करती अच्छी लगती हैं, ऐसे उदास बैठी नहीं अच्छी लगती मम्मा को। मम्मा को फिर फिक्र होती है मेरे बच्चों को क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है। ओ वह कैसे? ओ
क्या कह रही हैं? चौथी चौथी चौथी। इबा मज़ा आ रहा है आपको? मेरी डॉल, आपने सोना नहीं है अभी? डॉल के शूज़ कहाँ हैं? डॉल के शूज़ कहाँ हैं? हिबा शूज़, हिबा शूज़ आती है नानो, मेरे बच्चे की नानो भी आती है। हिबा शूज़, शूज़ कहाँ? ओ ये शूज़, शूज़ किए हैं? ओके ओका ओ ओ ओ ये देखिए कितनी पाली सी डॉल है, देखिए कितनी पाली सी डॉल है। हिबा जैसी बली बली आईज, छोटी सी नोजी, छोटी छोटी लिप्स, नहीं हिबा आपके जैसी है। सो फाइनली हिबा सो गई है। बहुत जतन की आज इसने, इसकी नींद कितनी कम हो गई आज, उसका मूड भी ठीक नहीं था। वो देखिए साथ छोटा सा बेबी भी सो रहा है, वो तो जाग रहा है, हिबा सो गई है। और ये देखिए ज़रा ये टाइम क्या हो गया, इस टाइम ये लड़की सो रही है, इसको बिल्कुल नहीं पता चलता कि किसी और ने भी सोना है। ये वाला प्लेइंग एरिया, यहाँ पे खेलती है। ये बस हो गई है। आज इसका कुछ मूड ठीक नहीं था, परेशान सी बुझी सी थी, पता नहीं क्या कीज़ घुमाती थी इसने कैबिनेट की। मैंने जब इससे पूछा है कि कीज़ कहाँ पे, तो काफ़ी देर सोचती रही, याद नहीं इसको आ रहा था कहाँ रख दी मैंने। परेशान नहीं तो इसकी आदत है माशाल्लाह से कि जो चीज़ जहाँ से उठाती वापस वहीं पे रखती है, और कहीं वापस नहीं रखेगी तो लाके मुझे ये नानों को पकड़ा देती है कि ये ले लें मम्मा, वापस ले लें, ये नानों ले लें, आप ले लें, आपसे ली थी मैंने। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर चीज़ लेकर के वो चीज़ वापस देती है। और आज वो कीज़ रख के कहीं बाबा के साथ चली गई है और उसको याद नहीं आया वापसी पे, वो उस कीज़ का मैंने बस पूछ लिया, तब से वो बच्ची परेशान होके रह गई कि पता नहीं मैंने कीज़ कहाँ पे रखती हैं। बहरहाल, और बस मुझे आज थोड़ी सी सुस्ती लगी है, मुझे समझ नहीं आई रोज़ा हमारा था, इसको क्या हो गया। तो आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा हो गई, समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया और फिर भी ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा थकी सब थकावट फ़ील हो रही है। शायद नींद पूरी नहीं हुई, रात की नींद तो रात की होती है ना, रात को जो सोने का सुकून आता है वो दिन को तो नींद पूरी नहीं होती ना, और इसने तो सुबह कर दी थी सोते हुए शायद इस वजह से। और अब जैसे कि 1:45 बजे ये सोई है और मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ अपना, और मैं भी अब सोती हूँ। आई होप कि नींद आ जाए, और सुबह सहरी के फिर उठना है तो उसकी वजह से टेंशन से नींद भी नहीं आती। तो होप फॉर द बेस्ट कि नींद आ जाती है तो अच्छा हो जाएगा। और अब ये सो गई है, नमाज़ मैंने पहले पढ़ ली थी, नानों के साथ खेल रही थी, मैंने कहा चलो उतनी देर में इसका सोने का कोई प्लान तो है नहीं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हो जाओ, क्योंकि इसने सोते हुए इतना लेट कर देना था। अगर मैं इस टाइम नमाज़ पढ़ती तो पता नहीं फिर मैंने कब सोना था। तो रेस्ट करती हूँ, नींद नहीं आई तो फिर, और अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।